जय श्री राम। मैं संगीता और आज आपसे सिर्फ थोड़ा सा बात करने आई हूँ, क्योंकि ऑफलाइन ना किसी का मैसेज आया था। तो चलिए, मैं बेसिकली आज मैं इस पर्पज़ से बात करूँगी कि जो हमारा अट्रैक्शन लोगों से होता है वो क्यों होता है, कैसे हम पहचानें कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा सोलमेट है या ये हमारा लव वन है, कौन है। इस बात की जानकारी हमें कैसे होगी। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगी, क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम भी आपकी तरह इंसान हैं, ठीक है। और हमें भी जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है वो कुछ ना कुछ टाइम लगाने के बाद, कुछ भुगतने के बाद, कुछ ऐसा कोई कोइंसिडेंस समझ लो या कोई एक्सीडेंट समझ लो, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिससे भुगतने के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारा कौन है। मेरा कहने का मतलब कि कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो लव वन होते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, कोई हमें बस में मिल गया, कहीं हम शॉपिंग के लिए गए, तो जैसे मान लो कि हस्बैंड गाड़ी में छोड़ दिए कि बैठो अभी मैं आ रहा हूँ, और कुछ लेने चले गए, तो हम गाड़ी में बैठे, इतने में कोई और आया। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे कोई आ गया टाइम पूछने, या कोई रास्ता पूछने आ गया जनरली कि मैम ये रास्ता कि आप वेट कर रहे हो हस्बैंड का, तो कोई आकर के आपसे पूछता है कि मैम ये रास्ता, मतलब ये हमें एरिया पूछता है कोई कि ये इधर कहाँ पड़ेगा, कितने किलोमीटर। तो किसी भी तरीके से आपको, चाहे बस में, चाहे रास्ते में, चाहे अगर आप कम एज में हो, कॉलेज गोइंग हो, स्कूलिंग कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका जैसा प्लेस होता है उस हिसाब से लोग आपसे मिलते हैं। अब रही बात कंफर्मेशन की कि ये कंफर्मेशन कैसे होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बबल फेज में होते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता, चाहे ट्विन हो, चाहे सोलमेट हो या फिर लव वन हो। शुरू में सबका मिलना, सबका अट्रैक्शन, सबकी बातचीत सेम वैसे ही होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। आजकल तो ऑनलाइन ऐसा सिस्टम हो गया है, फेसबुक पे देख लो, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारी, किसी से मिलने का, आप घर बैठे विदेशों से लोगों से बात कर लो, अट्रैक्ट हो जाओ, समझ रहे हैं। तो ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि तुरंत हम कैसे पहचानें। हाँ सॉरी, जैसे ये सडन हुआ है, जैसे लग रहा है ना। सॉरी, कुछ गलत मत बोलवाना भगवान। अब गर्मी भी खूब है ना, तो ये कुछ हल्के से सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। क्या है कि देखो, अगर आपका सिंपल किसी से अट्रैक्शन है तो आप मिलना चाहोगे, तुरंत मिलना चाहोगे। होता क्या है, मोस्टली मेल और फीमेल में देखा जाए तो मिलने की जल्दबाजी मेल की तरफ से ज़्यादा होती है कि नहीं। ठीक है,
तो उधर से ही ज़्यादा जल्दबाजी होती है मिलने की, और फीमेल की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन वो उनके अंदर पेशेंस भी होता है। मैं आपको ये बात इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रहा मैं कैसे शुरू करूं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो मुझे लगता है सबसे अलग हुआ। क्योंकि अभी जो मार्केट में जो भी एग्जिस्ट तो है ही है, बट ये कि अभी जो शोर हो रहा है आपके आसपास या ट्विन फिल्म को लेकर के, तो अभी तो मुझे दर्शन भी नहीं हुए। रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड को भी हमने नहीं देखा था। ऐसा कोई लाइफ में अट्रैक्शन वाली बात इसलिए नहीं थी, मैं अपना आपको सच बताऊं, ऐसी कोई अट्रैक्शन वाली बात नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही माँ नहीं थी, तो बचपन से ही बड़ी मतलब उम्र से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को करना पड़ता था, चाहे काम की बात हो चाहे बात की बात हो, क्योंकि हम लोग बहुत गैदरिंग थी हमारी फैमिली में। दादाजी होते थे, दादी जी होती थी, चाचा, पर ज्वाइंट फैमिली में होने के नाते इतना खजलपना था, इतना काम होता था कि ऐसा कोई पर्टिकुलर अपने बारे में अगर सोच पाता था तो वही सोच पाता था जल्दी से नहा लो, जल्दी से खा लो, जल्दी से होमवर्क पूरा कर लो, ऐसा सिस्टम था हम लोगों का। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग पले बढ़े हैं। रही बात सबकी लाइफ अलग अलग है, तो जैसे क्वेश्चन मेरे पास आया तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई आपसे मिल रहा है, चाहे दोस्ती के लिए, चाहे यारी के लिए, चाहे शादी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, किसी भी पर्पज़ से अगर कोई आपसे मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो इतने मैच्योर तो आप भी हो, आपको तो पता चल जाएगा कि कौन किस पर्पज़ से मिल रहा है। मोस्टली आजकल ऐसा हो रहा है, मैं आपको बता दूँ कि लड़कियों से लड़के डर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां इतनी एडवांस हो गई हैं। यह समझ लो ना, ये टर्न आता है, ये बारी बारी से। एक टाइम ऐसा था कि लड़के बहुत चीटिंग करते थे, तो अब वो फेज जो है, मतलब कोई चीज़ जब हद हो जाती है, सीमा से पार हो जाती है, तो फिर वहाँ से वो चीज़ क्या होता है, फिर वहाँ से टर्न ऑफ होता है टाइम सभी का। किसी भी चीज़ में आप देखो कि कोई क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हद हो जाता है तो क्या होता है, फिर वहाँ से कोई बहुत स्ट्रिक्ट कोई ऐसा कानून लागू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर उस रूल रेगुलेशन में आदमी बाउंड हो जाता है। कोई भी चीज़ आपने देखा ना, कोई भी चीज़ आप देखोगे कि जब किसी चीज़ की हद होती है तो फिर वहाँ पे एंड होने के बाद कोई ना कोई, चाहे नेचर से आप देखोगे कि अब ये कोविड टाइम क्यों आया। कोविड का टाइम भी इसीलिए, किसी न किसी इस धरती पे इतना अत्याचार, ये ऐसा नहीं कि लड़का लड़की किए या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो गई तो ऐसा होगा, नहीं। जो बड़े बड़े फॉर्म थे, जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ पे जिन्होंने पोल्यूशन का ध्यान न दे कि सिर्फ उन्होंने अपनी इनकम के बारे में सोचा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई ऐसी हद होती है तो नेचुरली कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आती हैं उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक उसी तरह एक टाइम था कि लड़के बहुत ज़्यादा चीटिंग करते थे, बहुत एक तरह से लव मैटर को लेकर के एक तरह से क्राइम होने लगा था। तो अब धीरे धीरे वो पासा पलट गया। अब लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां लड़कों सोचती हैं कि पैसे वाला मिल जाए, जैसा भी मिले इसको फंसाओ, इससे पैसे लो, इसका शोषण करो, ऐसे हो गया है। तो मोस्टली अगर आप एवरेज निकालोगे तो जो आज का सिचुएशन है उसमें लड़के बहुत अलर्ट रहते हैं। किसी टाइम में जैसे लड़कियां अलर्ट रहती थी, आज के टाइम में लड़के बहुत अलर्ट रहते हैं। ठीक है, अब रही बात मैच्योर लोगों की। अगर आप मैच्योर हो और आपकी किसी से दोस्ती हो रही है, या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा खिंचाव, कोई ऐसा पुल बैक हो रहा है दोनों साइड से, या फिर एक साइड से ज़्यादा हो रहा है, एक साइड से कम हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि हम किसी की तरफ
अनायास ही खींचे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा वहाँ पेशेंस रखना है कि देखना है ये क्या है। क्योंकि अभी जो एक बैच निकला है उसमें देखा जाए तो मैं आपको बिल्कुल अपने घर के पास की बात बता रही हूँ कि हमारे घर के आई थिंक 15-20 मकान के उधर एक मैम है, और मैम क्या है, आंटी हैं, एज्ड हैं, वो लगभग मेरे ख्याल से रिटायर हैं, वो से टीचर रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं किसी स्कूल में। तो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं दिखाने खाने, कोई ट्विन के लिए, कोई सोलमेट के लिए, कोई ऐसे आता दिखाने, मतलब तरह तरह की जो बात होती है तो वो देखती हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी इन्होंने भी वो किया, एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना उसका भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो आते हैं लोग, तो उनसे जैसे हम लोग टहलने जाते हैं पार्क में तो कभी कभी वो मिल जाते हैं, तो ऐसे बातचीत हो जाती है, तो उनसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो होता क्या है कि जब कोई मैच्योर लोग ऐसे करते हैं तो उसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका इमोशन ज़्यादा काम करेगा। इमोशनली आप इतना अटैच होने लगोगे कि बात कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई ताका झांकी नहीं, मतलब एक मात्र किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है। सिर्फ देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये कोई ख़ास आदमी है, ऐसा फील होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जनरली हमारे घरों में जो आज की स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए एक जो नॉर्मल जो फैमिली होती है कि एक एवरेज इनकम वाला आदमी आज का स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रहा है। देखो मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर देती हूँ आपको ही समझाने के लिए कि एक आम आदमी जो है, जैसे हमारे, अब देखो हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल ही हैं, बहुत हाई फाई हो सकता कोई देख रहा हो तो उनकी पोजीशन और होगी, लेकिन मैं बिल्कुल एवरेज कैटेगरी की बात बता रही हूँ कि होता क्या है कि हमारी सारी इच्छा तो छोड़ दो, हमारी सारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। अब ज़रूरत में क्या है, घर के सामान हैं, बाहर आने जाने के लिए या तो भाई आपके पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो ये सारी चीज़ें जो हम मार्केट में देखते हैं, अगल बगल देखते हैं, तो हमारे अंदर से एक जिज्ञासा उठती है, एक क्या उठती है, लालच उठती है। उसी लालच की पूर्ति के लिए जब हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि उनका देखो, उनके घर तो ये भी है, पड़ोसी क्यों अच्छे लगते हैं। यही सब वजह है, क्योंकि एक बाहरी आवरण, पड़ोसी जो होता है उसका बाहरी आवरण, किसी का भी बाहरी आवरण आपको बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन जब आप किसी के घर के भीतर जाओगे ना, नज़दीक जाओगे किसी के, फिर आप एकदम तुरंत वहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे कि उससे बेहतर मैं हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आपसे कोई मिले, आप मैच्योर हो, आपको जानने की ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले मेल मैच्योर होता है, फीमेल मैच्योरिटी, ऐसा ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे औरतों को कुछ नहीं पता है, सारी चीज़ें आदमी निभाते हैं, हर चीज़ घर से लेकर के, किचन से लेकर के बाहर रिश्ते वगैरह सब करते हैं, औरत को कुछ नहीं पता, तो वो बिल्कुल कठपुतली है। वो तो जैसे आदमी ऑर्डर करेगा तो ये सामान यहाँ से उठा, ऐसे रख, वो ऐसे करती है। लेकिन बहुत से घर में आदमी को कुछ नहीं पता, औरत सारा करती है। बहुत से घरों में दोनों लोग मिल के चलाते हैं। बहुत से घरों में
एवरेज है लोगों का। बहुत से घरों में कोई 80% है तो कोई 20% है। तो इस तरह आप जितने भी लोगों को आप सर्च आउट करोगे, देखोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। बट ओवरऑल जो सिचुएशन, जो कुछ चीज़ें, घरेलू चीज़ें, कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो सबकी एक दूसरे से मैच करती हैं। उसी में हमारा एक लव वन भी ऐड हो जाता है। जैसे मान लो आपको किसी से प्यार हो गया, किसी से भी, आप बुरा मत मानना, किसी भी एज में किसी को किसी से प्यार हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है, जैसे मैं अभी उस मैम की बात बता रही हूँ, उनके पास इतने लोग आते हैं दिखाने, आप मतलब वो रिटायर होने के बाद कहते हैं कि 3-4 महीने मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद इतने लोग आते हैं कि वो कहने लगी कि इससे अच्छा तो मैं, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट पता है 2 साल पहले ले लिया। उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी तो वो 2 साल पहले रिटायरमेंट ले ली। फिर जब उनके पास भीड़ होने लगी तो कह लगी बताने कि इससे अच्छा तो मैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट न ली होती तो अच्छा था। इतनी भीड़। अब उसमें कई तरह की औरतें, आदमी, जिसमें औरतों की संख्या 80%, 20% आदमियों की संख्या, वो भी अपने आप को बोलते थे कि हम ट्विन जर्नी में हैं। पहले तो वो बोलते ट्विन जर्नी में, जब उनको सिस्टम में ढाला जाता फिर वो भाग खड़े होते, चाहे औरतें हों चाहे आदमी हों। जब बबल फेस की बात आती तो मोस्टली लोग ये बोलते कि वो हमारा सोलमेट है, वो हमारा ट्विन है। 6 महीने हो गए, पता नहीं क्या बात हुई, फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं तो दिन रात 2-2 बजे रात तक बातें करता था। मैं आपको बता दूं, इसके बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। आपको खुद पता, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो ट्विन जर्नी में अभी आपको नहीं पता चलेगा कि आप ट्विन जर्नी, ये बचपन से ही आपके साथ कोई न कोई ऐसी अनहोनी होती रही आई होगी। तो आप, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बहुत हैरानी होती थी कि जब मुझे पता लगा कि ऐसा है, तब मैं हैरान हुई कि ऐसा कैसे होने लगा। इसीलिए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, इसीलिए तो नहीं हो रहा था। बस मेरे साथ एक चीज़ नहीं हुआ, मैं आपको बता दूँ कि बच्चे ना बहुत बचपन में मार खाते हैं, बहुत, मतलब बहुत अब्यूज़, उनके साथ बड़ी ऐसी घटना होती रहती है, बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत। मदर, कहना मेरी मदर नहीं थी, मैं 2 साल की थी, मेरे मदर एक्सपायर कर गए, उन्हें कैंसर हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी इतना केयर करते थे कि मम्मी पापा दोनों मिला करके वो रिकवर कर लेते थे। और कभी मुझे याद नहीं आज तक कि कभी पापा ने हम लोगों के ऊपर हाथ उठाया, और कभी, बस वो डांटते थे और बहुत ख़तरनाक डांटते थे, आंख दिखाते थे। इसलिए हम लोगों को कभी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि पेरेंट्स कैसे थप्पड़ मारते, कभी नहीं, कभी याद ही नहीं है। दादाजी थे, वो छड़ी लेके चलते थे, छड़ी से भी हम लोग उनसे दूर ही रहते थे, क्योंकि वो थोड़ी उनकी हैवी पर्सनालिटी थी, बहुत गुस्से वाले थे, और वो आर्मी से रिटायर थे, तो उसी हिसाब से उनका रुतबा था, तो हम लोग उनसे दूर ही रहते थे। तो जब डांटते थे तो बस छड़ी उठा के ऐसे छड़ी चला करके मारते थे, तो हम लोग भाग जाते थे। तो कुछ ऐसा तो हमारे साथ जो हुआ बचपन से, बाकी जो चीज़ें होती गई वो बहुत ही पेनफुल होती रही। जैसे कोई रिश्तेदार आ गए तो कभी टोन मार दिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब हमें पता चला कि हम ट्विन जर्नी में हैं, तो हम सारी चीज़ें पीछे की याद करने लगे। अच्छा, तो ऐसे हो, इसीलिए ऐसे हो रहा था। बाकी समय जब हमें दिक्कतें आती थी तो हम बार बार कोने में बैठ के सोचते थे कि बार बार हम अपनी किस्मत को दोष देते।
कि हमारी किस्मत अच्छी होती तो मम्मी हमारे साथ होती, हमारी किस्मत अच्छी होती तो ऐसे कोई नहीं बोलता, ऐसे कोई ताने नहीं मारता, हमारी किस्मत अच्छी होती तो हमें अप्रिशिएट किया जाता, हम इतना काम करते हैं बट फिर भी हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ये सारी फीलिंग होती थी। तो वही कहते हैं कि अब देखो, अब मैं कंपेयर कर रही हूँ कि अपने चाचा की लड़की की, वो भी कोई ख़ास, जैसे हम लोग हैं ऐसे ही फेस उनका, कोई ख़ास खूबसूरत नहीं, तो उसको किसी लड़के से प्यार हो गया, कॉलेज गोइंग थे और किसी लड़के से जब प्यार हुआ तो ऐसा हुआ, शुक्र है कि वो लड़का हमारी ही कास्ट का, हम लोग श्रीवास्तव खानदान से, तो हुआ। उसके बाद अब वो ऐसा हो गया कि अगर उससे शादी नहीं होगी तो फिर लड़की जान दे देगी, ये नौबत आ गई। उसके बाद पूरा देखा सुनी बातचीत होते होते वही बबल फेस, वही उनके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं, वो नहीं, वो देखो जब शादी हो गई और उसके बाद 4-5 साल के बाद वो क्या कहते हैं, पहले लोग बोलते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, अब लोग बोलते हैं तुम्हारी जान ले लेंगे। शादी के 3-4 साल बाद ऐसी हालत हो जाती है कि एक दूसरे को देखने को राजी नहीं। तो ये धीरे धीरे सिचुएशन ना चेंज होता है, ये अब कुछ होता है, कुछ हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को हमेशा कितना अपडेट कर रख सकते हैं, कितना हम पर डे अपने आप को नएपन में ला सकते हैं, ताकि हमारे घर का माहौल बहुत पुराना ना होने लगे। जब हमारे दिमाग में पुरानापन आने लगता है तब वहाँ से हमें फिर एक नई खोज, नई चीज़, नए लोग, नया बंदा, नई बंदी, इस तरह की, मतलब ये हमारी सोसाइटी की जो बनावट है ना, बहुत गंदी है। हम इतना उसमें सेट हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि हम ही बहुत अच्छे हैं, हमारे वहाँ बहुत अच्छा होता है, हमारे समाज में बहुत अच्छा, ये तो होता ही है, ये तो होना ही चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको ये कहूँगी कि आप चाहे ट्विन जर्नी में हो, चाहे सोलमेट जर्नी में हो, या सिंपल जर्नी में हो, या आप सिंपल लव अफेयर में हो, आप पहली बात तो इस चक्कर में न पड़ें, और अगर आप चक्कर में पड़ गए हैं तो जांच परख के तब इसमें आगे बढ़ें। बाल बच्चे वाले हैं, किसी से आपको प्यार हो गया है तो आपको देखना है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर आप शुरुआती दौर में हैं, किसी से प्यार हो गया और आप श्योर हो गए हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो सिर पे कफन बांध लेना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि हम ट्विन जर्नी में हैं तो वो आएगा, वो बहुत परेशान है, हमारे लिए बेचैन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे? जितना ही बेताबी होगी आपके अंदर उतना ही टूटोगे, उतना ही टूटोगे। मतलब मौत के मुंह से निकल कर आने वाली बात है, आपको बता रहे हैं। आपके शरीर का खून तो खून, आपके शरीर का एक एक बूंद पानी भी जो है उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। मजाक मत समझना ट्विन जर्नी को, और गलती से भी इसको ऐसे मत बोलना कि आपके मुंह से निकलती ये अफवाह की तरह निकले। अगर आप ट्विन जर्नी में आ गए या हैं तो आपको पता ही है, और नहीं है, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम ट्विन जर्नी में हैं, तो जिस सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा उसकी भी तैयारी आप कर लेना। बाकी सिंपल लव अफेयर की बात है, प्यार मोहब्बत की बात है, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से चलाओ, सबको खुश रहने का हक है भाई। अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है, अपनी एनर्जी है, अपना अधिकार है,
सबको अपने अपने तरीके से अधिकार पाने, खुशी पाने का हक है। इसमें कोई तीसरा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बस आप देख लेना कि अगर ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में हुआ तो फिर संभल के आपको चलना है। फिर आप अगर गलती से भी गलती हो गई तो उसका भी हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहना। और पीछे की जो अनजाने में गलतियां हुई हैं वो तो आपको हिसाब चुकाना ही है। और अब जो आप गलती करोगे जानबूझ के, उसको तो मुझे नहीं पता कितना मल्टीप्लाई होके आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हाँ ये है कि ट्विन जर्नी में आने के बाद अगर आप सिस्टम रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप अपने आप को ढालते हो, चलते हो, तो आगे जाके आपके जो पर्पस है वो पूरे होंगे। ये बहुत बाद की बात है। कल किसने देखा, ये तो बात सुनी होगी आपने। ठीक है, तो इसलिए किसी ख्वाबों ख्यालों में हमें छाड़ नहीं मारना है, हमें बहुत हल्के में इन सब बातों को नहीं लेना है। तो मैं बहुत प्यार से, जो भी यहाँ पे मेरे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, अगर किसी को कोई अंदेशा है इस बात का कि क्या मैं ऐसे हूँ, या कोई ऐसे एवं ही बोल दे रहा है कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, ऐसे कोई मजाक कर दे रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर, बी सीरियस। ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फेसबुक से किसी से बातचीत हो रही है, अगर आपको इंस्टाग्राम से, अगर आप किसी को ट्वीट कर रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी से आपकी बातचीत चल रही है, ठीक है, उसी बीच आप जांचो परखो वो कौन है, कैसा है, आपसे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेंगे और आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप उसमें देखो आपके लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। क्योंकि प्यार मोहब्बत में तो फ़ायदे नुकसान की बात शुरुआत में नहीं होती है, लेकिन बाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलता है क्योंकि हम किसी और जुनून में होते हैं, लेकिन जब लेन देन का मामला होता है तब मामला बहुत गर्म होता है। तो फाइनली मामला वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ से जब धड़ाम से नीचे गिरते हैं, क्योंकि खुशियों की जो मंजिल है उसका तो कोई लिमिट होता नहीं है, वन बाय वन चलता ही जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। सिंपल मैंने बता दिया, बातें तो इसके बारे में बहुत हैं, बहुत लंबी चौड़ी, रोज़ 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर इस पर बात करने लगे तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कार्ड के माध्यम से देखना चाहती हूँ कि थोड़े से कार्ड निकालूंगी। किसी के लिए कार्ड निकालना है कि कोई चेक करना चाहता है कि उनसे अगर किसी से बातचीत चल रही है, कहीं वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, सॉरी मुझे गाना सुना है बट याद नहीं है। तो जिससे भी बात चल रही है कहीं ये वो तो नहीं। बहुत देखो, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको प्यार की परिभाषा का पता लग गया तो मैं आपको सच बता दूं, आप इतना मगन रहोगे, आपको किसी से मतलब ही नहीं लगेगा। वो नशा चढ़ जाएगा प्यार का। प्यार की जो मीनिंग होती है ना, वो तो वही जाने। चलो गुड। भाई जो भी है जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, सच में बहुत लाइक करता है, बहुत।
बहुत। पांच कार्ड निकाला मैंने, 4 तो बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, 5वां थोड़ा सा खतरनाक आ गया। बताते हैं, मैसेज भी आ रहा होगा, बातचीत भी हो रही होगी, ठीक है। पहला कार्ड देखिएगा, एस ऑफ कप्स। दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा है मैजिशियन। चौथा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और 5वां है द मून। इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि कोई आपको लाइक तो कर रहा है बहुत, लेकिन खुल के बता नहीं रहा। या कोई बहुत लाइक कर रहा है, आपसे पूछना चाहता है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, तो आप खुल के नहीं बता पा रहे हो। तो 5 कार्ड में से 4 कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं। अगर 5वां कार्ड क्वेश्चन कर रहा है तो आपको देखना है कि क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं? बाकी मैं इस कार्ड से निकालती हूँ, देखती हूँ ये कार्ड क्या करता है। Seven of Wands. ऐसे निकालते हैं। द हेरोफेंट्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Six of Swords. Queen of Swords. बताते हैं। 5 of Wands. अब देखिए, जो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशन बहुत, जिससे भी आप प्यार कर रहे हैं, बहुत इमोशन है, सच में बहुत इमोशन है, ठीक है। ठीक इसी के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाउंड्री, आदमी ना जैसे प्यार है लेकिन उसको अपनी बदनामी, अपनी इज्जत, उस सब का ख्याल है। एक ना बाउंड्री बना के वो अपने आप को कवर किया हुआ है। जैसे नहीं, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता आदमी, कुछ इस तरह का है। लव तो बहुत है, लेकिन एटीट्यूड भी मेंटेन कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कार्ड है, अब ये जो हेरोफेंट्स का कार्ड होता है ना, ये थोड़ा सा दर्शाता है कि बड़े बड़े काम, जैसे कोई आपके घर में कोई महोत्सव होता है ना, वो हो रहा हो, शादी ब्याह हो, या कोई जैसे बड़ा पूजा पाठ हो, कोई हैवी, जैसे ये जो साइन दे रहा है ना, मतलब ये क्या 5 नंबर का कार्ड है, तो ये बुद्धि का कार्ड कहा जाता है, बुद्धि का माना जाता है। तो कोई सिंसियर ऐसा काम हो जो सेंसिबल हो,
जैसे अब ये जो 2 पिलर हैं ये भी साइन देते हैं एक प्रकार के। अब जैसे आप देखेंगे रेड कपड़ा है और ये जो वाइट ये है तो इसमें जीसस का वो लगा हुआ है। तो ये कोई ऐसा रुतबे वाला काम, कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि धार्मिक रूप से हो, या कोई इस तरह का जैसे कोई बड़ा महोत्सव होता है ना, उसका ये साइन होता है। ठीक है, और ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, देखना ध्यान से। तो ये जो लव वन है जो आपके, ठीक है, तो ये पैसे वाले भी हैं, पेंटिकल्स, जैसा कि ये पेंटिकल्स देख रहे हैं, और जो ग्रो हो रहा पैसा, पैसा तो है ही है, और पैसा ग्रो होने के चांसेस भी देख रहे हैं। तो कोई काम आदमी करेगा तो पैसा तो लगेगा लगेगा। तो ये उसी के उधेड़ बुन में है, जो आपको लाइक कर रहे हैं वो इसी उधेड़ बुन में है, क्योंकि एक सिंसियर आदमी, उसको पता है कि प्यार मोहब्बत कोई खिलवाड़ नहीं है, हो जाता है। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो पैसा भी लगता है, उनको पता है, क्योंकि पैसा के बगैर किसी भी चीज़ ख्याली पुलाव वाली बात हो जाती है। कोई भी चीज़ आप सोच लो, थॉट बना लो, तो बस ख्याली पुलाव है, लेकिन किसी चीज़ के लिए एक्शन करना हो तो फिर उसमें पैसा लगता है। ऐसा वो सोच है, इवन वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ऐसा भी इसमें दिखाया जा रहा है कि वो एक मैजिशियन है, उनके अंदर वो सारी कला है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट ठीक इसी के नीचे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़ा सा दागदार लग रहा है क्योंकि ये ब्लैक शेड इसमें दिया हुआ है। अब ये क्वीन थोड़ी सी मतलब इनके अंदर वो थोड़ी छल भी होती है, मतलब ये नेगेटिविटी को भी अटेंड कर लेती हैं। अगर इनकेस आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है कि नेगेटिव ही है, तो उससे भी ये हैंडल करना चाहती हैं। इनको पता है कि सिर्फ लाइफ में पॉजिटिव ही चीज़ नहीं होती है, नेगेटिविटी भी होती है। इसलिए इस चीज़ को, ये दोनों चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव को मान करके ये ऐसी क्वीन है कि दोनों चीज़ों को इक्वल लेकर के चलती हैं। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लेन देन का हिसाब है। कि वैसे तो हिसाब का बराबर वाली बात है, लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ये कुछ देना चाहते हैं आपको। ठीक, एक कहते हैं ना कि आदान प्रदान, लेना देना, गिव एंड टेक का जो सिंबल होता है, इमेज होता है, वो इसमें दिखाया जा रहा है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये एक तरह से दिया हुआ है, अब इसको आप करेंगे कि सॉर्ड्स इसलिए दिया हुआ है, 6 है तो ग्लैमरस का, 6 नंबर जो है ग्लैमरस का साइन है। लेकिन यहाँ पे जो सॉर्ड्स का दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इनके साथ हो जाना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल्स का कुछ ऐसा है प्रॉब्लम कि आप सोचते हो बार बार कि क्यों ना इसके साथ हो लिया जाए। ध्यान रखना इस बात को, जैसा कि इंट्यूशन मेरा गवाही दे रहा वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपना सिचुएशन देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपकी फीलिंग है कि आप अपने घर परिवार में लग रहा है कि उलझे हो, या कोई ऐसी भीतरी टेंशन है जिसकी वजह से आपके दिमाग में आता है कि हो लूँ इसके साथ। इस बात का ख्याल रखना। बट यहाँ पे एक अच्छा काम है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा हिडन है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब फ्रैंकली ये बोल नहीं पा रहे हैं, है तो इमोशन बहुत सारा, लेकिन ये छुपा रहे हैं। इनको पता है अगर हम बोल देंगे तो फिर वहाँ से कहानी कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब यहाँ पे भी आप जो है एक सॉर्ड्स के रूप में अपने आप को शो कर रहे हो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर आप एक फैमिली वाले हो करके अगर आपको शर्म आती, हेजिटेशन आता है, तो मैं भी आपके फेवर में ही हूँ, ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसी कोई चीज़ हो हमारी लाइफ में कि आगे कोई काम खराब हो।
इस तरह का यहाँ पे साइन दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आपको देखना है कि अगर आपको कोई बहुत लाइक कर रहा है या आप किसी को बहुत लाइक कर रहे हो या आपको कोई बहुत प्यार कर रहा है, आपको किसी से प्यार है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, बट कोई ऐसा गुनाह न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो गुनाह से बचना, बाकी प्यार मोहब्बत तो होता ही है, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं होती। प्यार मोहब्बत होना चाहिए। अगर उसे कोई 100% संभालने वाला हो, मेंटेन करने वाला हो, तो होना चाहिए। यही लाइफ है। लाइफ का मेन पर्दा ही प्यार है और मेन पर्दाफाश ही प्यार है। ठीक है, तो मैं यही बता रही हूँ कि कहीं ऐसे ना हो कि प्यार के चक्कर में काम खराब हो जाए। अच्छी बात है, प्यार करिए, प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, अपने दायरे को पहचानिए। अपना घर परिवार देख लीजिए। अगर आप सिंगल हैं तब भी आप घर परिवार में हैं, तब भी आपको सोचना समझना है। अगर आप मैरिड हैं तब भी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाएं जो बहुत ज़्यादा खुशी देती हों, तो बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गम आ जाए तब भी बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत झटके से कोई चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो लर्निंग लेसन होता है। इस बात को नोट कर लेना। इसलिए हमें हवा में नहीं बहना होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो बनाने वाली थी 20 मिनट का, और देखिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का सपोर्ट हमें आपके पास होल्ड कर ही लेता है। ऐसे बैठ गई थी, कोई वो नहीं। आज मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं, न कुछ तैयार हुई न कुछ, जैसे थी ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चलो, सपोर्ट तो आप कर ही रहे हो, आगे भी आप सपोर्ट करेंगे। बार बार ये बात कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब तो हम सब एक फैमिली के हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, किसी ने पूछा है कि फ़ोन नंबर देखिए, हमने अपने फ़ोन नंबर डाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे ही करें। फ़ोन करने से पता है क्या होता है कि फ़ोन कभी भी कोई कर देता है, वो थोड़ा सा हमारे लिए अनसुटेबल होता है, हम नहीं अटेंड कर पाते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत काम होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ फ़ोन ना करें। बाकी आप व्हाट्सएप के थ्रू एक चीज़ें पूछ सकते हैं। कोई चीज़ पूछना हो व्हाट्सएप पे आप चैट करिए, जब मैं देखूँगी तो हमें पता लग जाएगा कि आपने कुछ पूछा है, फिर हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम सभी को। अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, कि सबकी अपनी लाइफ है। ठीक है, वो तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा हिंट मिला था कहीं से कि देखना क्या है, तो ठीक है, जो हिंट मिला था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसे ही निकला है कार्ड भी। एक कार्ड थोड़ा सा अपोजिट निकला है, बट कोई नहीं, अपोजिशन तो आनी है लाइफ में, लाइफ है, उल्टा सीधा सब चलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।